तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बार गए सैयदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततिम्मा दौरां, सरखैल ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसाबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की खसूसी करम से आज हम इस शादी खाना आबादी के बेहतरीन माहौल में जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती के दरगाह आलिया मुक़द्दसा हजूर क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के अज़ीम सजादा नशीन के अज़ीम साहिबज़ादे यहाँ पर जलवागर हैं। हज़रत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद मुदस्सिर मुहारवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप जलवागर हैं, हम आपकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। और इस मुख्तसर वक्त में चंद मिनट की हाज़िरी पेश करूँगा हसूल बरकत के लिए। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान भेजा किया कि अपना रसूल इनमें भेजा। यहाँ बड़ी काबिल तवज्जो बात है, जब जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया, रहमत के हवाले से तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, महबूब इनसे फरमाइए कि हम सब इंसानों के रसूल बन के आए हैं। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं मैं सब का रसूल हूँ। जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी सब के हैं और रहमत भी सारे जहानों के लिए हैं। और जितनी कायनात में चीज़ें तख्लीक हुई हैं सब के आप रसूल हैं। लेकिन जब अल्लाह ने एहसान की बात की है तो सबसे नहीं फरमाई, ये नहीं फरमाया ए सारे जहान वालों तुम पर मैंने एहसान किया अगरचे एहसान है। ये नहीं फरमाया सारे इंसानों तुम पर मैंने जो है एहसान किया है अगरचे ये एहसान है। ये नहीं फरमाया ज़मीन वालों, आसमान वालों, मकान वालों, ला मकान वालों तुम पर अल्लाह ने एहसान किया कि अपना रसूल भेजा, बल्कि फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल इनमें जलवागर फरमाया। तो सोचने की बात यह है आखिर ये मोमिन कौन है कि जब अल्लाह अपने यार की बात करता है सब इन्हीं से करता है, सब से नहीं फरमाता। देखे ना, जब दरूद व सलाम की बारी आई तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और जब कुर्ब की बात आई तो फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, और जब एहसान की बात आई तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आखिर इसमें वजह क्या है कि जब महबूब की बात आए, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बात आए, एहसान की बात आए, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों से इरशाद फरमाता है, करीब भी मोमिन है, दरूद व सलाम का हुक्म भी मोमिनों को है, और फिर जो है एहसान भी मोमिनों से जितलाया जा रहा है। तो हज़रत सैयद महमूद बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं दरअसल ये है कि जो लफ्ज़ है ना, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दरूद अरबी में सलात कहते हैं। सलात का माना नमाज भी है, सलात का माना दरूद भी है, सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना भी है। तो फरमाया ये जो दरूद है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है,
और दरूद का माना है दाद लेना, दाद देना नहीं, दाद लेना। दाद लेने का मतलब क्या है? जब हम कोई मकान बनाते हैं तो अपने दोस्तों को बुलाते हैं कि यार हमने ये मकान बनाया है, देखें ये कैसा है। तो अब देखने वाले दो किस्म के होते हैं, एक जो अंदर से भी खुश होते हैं, एक बाहर से भी खुश होते हैं, और कुछ अंदर से तो नाराज़ होते हैं, बाहर से खुश होते हैं। फरमाया जो महबूब का जिक्र करे, दरूद का माना दाद लेना है। अल्लाह फरमाते मैंने अपने यार को वद्दुहा का चेहरा अता फरमाया, वल्लैल की जुल्फ़ें अता फरमाई, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें अता फरमाई, यदुल्ला वाले हाथ अता फरमाए, अलम नशरा का सीना अता फरमाया। महबूब को कमालात और मौजज़ात और कुरान पाक जैसे अजीम मौजज़े से नवाजा। ऐ ईमान वालो तुम ये बताओ मैंने अपना यार कैसे बनाया है। अब जो अंदर से तो कुछ और हूँ, बाहर से नबी की तारीफ करें, सही कामिल मोमिन वो नहीं है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। महबूब ने खुद फरमाया जो कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे मोमिन नहीं। फरमाया मोमिन कहते इसी को है कि जो जबान से भी मुस्तफ़ा की तारीफ करने वाला हो, दिल से भी मेरे मुस्तफ़ा पे कुर्बान होने वाला हो। तो फरमाया जब ये मोमिन हर वक्त अपने महबूब की बात करते हैं तो अल्लाह भी जब अपने यार की बात करता है इन्हीं से करता है, सबसे करता ही नहीं। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अज़ीज़ान मोहतरम, मुस्लिम शरीफ के अंदर, इब्ने माजा शरीफ के अंदर, नसाई शरीफ के अंदर, शोअबुल ईमान के अंदर, कंज़ुल उमाल के अंदर, मोजम अल कबीर के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। एक दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा मस्जिद नबी में जलवागर हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ कदमों से आप तशरीफ़ लाए। फरमाया मेरे सहाबा मा अजलसकुम, ये किस लिए बैठे हो? ज़रा इश्क के मिजाज में कह देना कि ये जलसा क्यों कर रहे हो। अभी जैसे सवाल होंगे यार हमने तो देखा है बाकी शादियों पे गैर शरई रसूमात भी होती हैं, यहाँ ये क्या हुआ, आप ये मिलाद क्यों कर रहे हो? तो ये इसका भी जवाब इस हदीस पाक के अंदर है। महबूब ने फरमाया मा जलसकुम, किस लिए जलसा कर रहे हो, किस लिए बैठे हुए हो? कालू जलसना नज़कुरुल्लाह अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बेका, यही मन आया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस। मन का माना एहसान है ना। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने क्या फरमाया? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? तो नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? महबूब हमें इस्लाम मिला, हमें कुरान मिला, हमें दीन मिला, हमें नेमतें मिली। महबूब मन्ना अलैना बेका, महबूब जो कुछ भी मिला है आपकी वजह से मिला है, इसलिए हम इजहार तशक्कुर की ये महफिल सजा के बैठे हुए हैं। तो पता चला जब कोई नेमत मिले इजहार तशक्कुर की महफिलें सजाना, ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की सुन्नत है। और मेरे आका ने फरमाया कसम उठाओ इसलिए बैठे हुए हो। अगरचे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया मेरे सहाबा हम जो तुमसे कसम उठवा रहे हैं ये किसी तोहमत के सबब नहीं है, बात कुछ और है। अगरचे सहाबा भी जानते हैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ये किसी तोहमत के सबब से कसम नहीं उठवा रहे, वजह है कुछ बताना चाहते हैं। कभी कसम हिकमत के लिए महबूब उठवाते हैं और कभी कुछ समझाने के लिए महबूब कुछ इरशाद फरमाना चाहते हैं। जानते वो भी थे, एक ज़माना वो भी है कि जब हज़रत उम्मे हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं और अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे हारिसा शहीद हो गए, ज़रा बताएं तो सही वो जन्नत में है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, और अगर वो कहीं और है तो फिर मैं रोना पीटना शुरू करूं। तो महबूब ने तो एक मिनट का तवक्कुफ नहीं फरमाया कि नहीं मुझे नहीं पता वो कहे। महबूब ने फ़ौरन फरमाया अय उम्मे हारिसा अभी मैं देख रहा हूँ तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस के अंदर टहल रहा है। मेरे आका ज़मीन पर जलवागर होते हैं पर अर्श बरी की खबरें अता फरमाते हैं, जन्नत की खबरें अता फरमाते हैं। पर मैं मेरे साहबा कसम उठाओ तुम इसलिए बैठे हो? साहबा ने कहा वल्लाह खुदा की कसम हम इसलिए बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें जो हमने ये कसम उठवाई है इसलिए नहीं कि किसी तोहमत के सबब से बात यह है। अभी अभी जिब्रील अमी मेरे पास आए हैं। जिब्रील अमी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ये गुलाम ज़मीन पर बैठ कर इजहार तशक्कुर और आपकी आमद का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अर्श पर इन पर फ़ख्र फरमा रहा है। यानी जब कोई जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चेहरे का जिक्र करता है, आपके हुस्न का जिक्र करता है, आपके कमालात का जिक्र करता है, महबूब के हुस्न और जमाल का जिक्र करता है, महबूब की आमद का जिक्र करता है और इजहार तशक्कुर के किसी जलसे में महबूब का जिक्र करता है, वो बैठा ज़मीन पर होता है, अर्श बरी पर अल्लाह उन पर फ़ख्र फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ ज़हनों में एक सवाल पैदा हो सकता है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों ने यानी जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा
जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा ने ये इज़हार तशक्कुर की महफ़िल सजाई तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अर्श पे फ़ख्र फरमाता है, आज तो सदियाँ बीत गई हैं, क्या आज भी हम ये काम करें? तवज्जो है आपकी? जो कम अज़ कम सामने बैठे वो ज़रा मेरी तरफ देखें। मैं आखिरी हदीस पाक बयान करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि शादी के मौके पे यही 5-10 मिनट ही काफ़ी होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल ज़हनों में यह है कि अब महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम 15 साल बाद भी ये काम करें तो क्या अल्लाह फ़ख्र फरमाता है? तो वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताब अल हज है। महबूब अलैहिस्सलाम जब हज पे तशरीफ़ ले गए, हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये सदाएं बुलंद हो रही थीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बिलाल, मेरे ग़ुलामों से कहिए थोड़े खामोश हो जाएं, मैं कुछ इरशाद फरमाना चाहता हूँ। अब ये जो खुतबा है ये मुख्तसर है, एक तो जबल रहमत पर है, वो तो तवील खुतबा है। ये मैदान अरफात में है, मगरिब से पहले और नमाज असर के बाद है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने अर्श से तुम्हें सलाम भी भेजा है और बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। तो अल्लाह करोड़ हराम तो नसीब फरमाए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार मुक़द्दसा पर। आप अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हाज़ा ख़ासतन लना, आका ये सिर्फ हमारा खासा है या बाद वालों का भी है? तो महबूब अलैहिस्सलाम ने शरीयत का मिजाज दिया। मेरे आका ने फरमाया, जो काम मेरे साहबा तुम करोगे, बाद वाले जो भी करेंगे अल्लाह वही इनाम अता फरमाएगा जो तुम्हें अता फरमाया है। अब जो क़यामत तक हज पर आएगा, मैदान अरफात में होगा, नमाज असर के बाद मगरिब से पहले जो यहाँ पे खड़ा होगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी आरज़ुएँ पेश कर रहा होगा, मनाजात और दुआएँ कर रहा होगा, अल्लाह अर्श से पैगाम भी भेजेगा और बख्शिश का सलाम भी भेजेगा। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ज़ौजैन में हमेशा मोहब्बतें बरकरार रखे और नेक लोगों की औलादें भी आई हैं, ख़ुद भी नेक हैं, यहाँ पे उलमा सदात और मशाइख कसरत से हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के वसीला जलीला से हमेशा इन दोनों ख़ानदानों को आबाद और शाद रखे, बदनज़री से महफूज रखे, हमें किस्म की आफ़ात व बलियात से अपनी पनाह में और अपने महबूब की अमान कामला में जगह अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।